ऐसे व्यक्ति अगर शंकराचार्य पे सवाल खड़ा कर रही है तो कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है इस देश के लिए। जितने भी इनके संगठन है, इन्हीं के संगठन है, चाहे बजरंग दल हो, आरएसएस हो, विश्व हिंदू परिषद हो, पता है कितने सारे संगठन है। आज उनको आवाज उठाना चाहिए, आज रोड पे उतरना चाहिए, सड़क पे उतरना चाहिए और कंगना का विरोध करना चाहिए कि भाई शंकराचार्य का तुम विरोध कर रही हो। वैसे शंकराचार्य का जो धर्म की रक्षा करते हुए कितने शंकराचार्य चले गए और आज ये लोग पुनः धर्म की बात करते हैं और धर्म की राजनीति नहीं करते हैं। धर्म पे सवाल खड़ा होगा तो ये उस पे कहने के सवाल खड़ा करेंगे। कंगना जैसे कितने आएंगे उस पे सवाल अगर खड़ा करेंगे तो धर्माचार्य उसका जवाब जरूर देगा। कंगना हिंदुत्व को बचाने आई है भाई, देखा नहीं आपने? और कंगना किसको बचाने आई है पूरा देश जानता है। और कंगना खुद कितनी बची हुई है ये भी पूरा देश जानता है कि कंगना खुद कितनी पवित्र है और कितनी सही है, पूरा देश जानता है। उसके मुंह से शंकराचार्य का नाम भी लेना पाप है। वैसे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो अगर शंकराचार्य का नाम ले रही है तो सबसे बड़ा पाप है। आपको पता है शंकराचार्य राम मंदिर का जो उद्घाटन था, जो शिलान्यास हो रहा था 22 जनवरी को, कोई भी चारों धर्म शंकराचार्य नहीं गए थे। जो धर्म की रक्षा करते हैं, जब से ये बीजेपी आरएसएस बना नहीं है सबसे शंकराचार्य लोग हैं और वो लोग नहीं जाते। जो सवाल हो जाता है ना भाई कि शंकराचार्य जैसे व्यक्ति किसी राम मंदिर के उद्घाटन में और उसमें नहीं जाते हैं, अर्ध निर्मित मंदिर का आप निर्माण कराओगे, उद्घाटन करोगे, शिलान्यास करोगे तो क्या होगा? आज स्थिति आप देख लो। शंकराचार्य पे बोल करके कंगना मूर्ख हो गई। हाँ मूर्ख है, बिल्कुल मूर्ख है। शंकराचार्य जैसे व्यक्ति पे सवाल खड़ा करेंगे, उस पे बोल करके वो मूर्ख ही है ना, उसका सच कहाँ से साबित कर सकते हो या सही कहाँ से आप बोल सकते हो? शंकराचार्य धर्म की राजनीति क्यों करे? क्यों बार बार राजनीति को ला रहे हैं? तो शंकराचार्य क्या करे आप बताओ? मुंह बंद कर ले, मुंह में जेबी लगा ले। धर्म का काम है ना उनका, धर्म का काम है ना। तो धर्म का ही आवाज उठा रहा है ना। धर्म पे सवाल होगा तो शंकराचार्य आवाज उठाएंगे ना भाई। धर्म पे आप सवाल करोगे, आप राम पे सवाल करोगे, कृष्ण पे करोगे, राधे पे करोगे, हनुमान पे करोगे तो धर्माचार्य बने किस लिए है? शंकराचार्य है किस लिए? आप धर्म के ऊपर सवाल करोगे तो जाहिर सी बात है शंकराचार्य आवाज उठाएंगे। कंगना क्या जिम्मेदार है? बीजेपी क्या जिम्मेदार है हिंदू धर्म का? आरएसएस का ठिका ले रखा है? नहीं तो कंगना तो बोल रही है ना। कंगना के बोलने से कुछ भी थोड़ी भी कुछ होने वाला है। कंगना का बोलने का काम है। देखो ये स्वतंत्र भारत है, लोकतंत्र की आजादी है भैया, कोई भी कुछ भी बोल सकता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने आजादी दिया हुआ है। आजादी 14 में मिली है। आजादी कंगना के हिसाब से 14 में मिली है। तो मुझे लगता है कि बीजेपी की जो टीम है और बीजेपी के जितने सारे ईडी, सीबीआई इत्यादि जितने भी है, इस पे कार्रवाई करना चाहिए। अब बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस अगर सोया हुआ है तो भैया जग जाओ और कंगना पे कुछ करो। उन्होंने बोला था नहीं 2014 से पहले कांग्रेस ने गुलाम कर रखा था, वो आजाद हुए जब से बीजेपी आई है, सुना नहीं आपने? हमने सुना। तो ये सवाल एक बार जा करके थोड़ा आप कंगना से पूछ लेना कि जो लोकतंत्र है, जो संविधान है, वो कहता है कि आपको एक एमएलए एमपी बनने के लिए 25 साल की उम्र चाहिए। तो अगर 14 में आजादी मिली है तो अभी 10 साल हो रहे हैं, किस हिसाब से सांसद बन गई? उसको वोट किसने दिया? यानी दुधमुआ बच्चा ने उसको वोट दिया। 6 साल, 4 साल, 2 साल, 6 महीने, 8 महीने का बच्चा ने उसको वोट दिया। यही है ना। 18, आप भी जानते हो, पूरा देश जानता है कि 18 साल से ऊपर कोई होता है तभी उसको वोट देने का अधिकार होता है। अगर 18 से ऊपर नहीं है तो उसको वोट देने का अधिकार नहीं है। तो फिर कंगना को वोट किसने दिया? ये जांच का विषय है, इसमें जांच होना चाहिए। कंगना जीत कैसे गई? कंगना ने चुनाव लड़ कैसे लिया? कांग्रेस को हरा कर जीती है वो। कांग्रेस को हरा कर उसके बस्ती है कांग्रेस को हरापना। अपने पप्पा का आशीर्वाद ले करके और उनके नाम पे जीत गई है, ना कि उसके बस्ती है। मैं तो बोला ना कि जिसकी अपनी छवि होती है वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ जाता है और जीत करके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो जाता है या फिर एमएलए हो जाता है। गलत बात। कंगना दीदी के बारे में ऐसे मत बोलिए। अरे भैया आपकी दीदी होगी, आप उसको दीदी मानो। कितनी दीदी सती सावित्री है और कितनी पवित्र है ये पूरा देश जानता है। महिला को कैसे बोल रहे हैं? सुनो, महिला को हम क्या बोल रहे हैं? महिला स्त्री किसको बोलते हैं? पवित्रता किसको बोलते हैं? धर्म पत्नी किसको बोलते हैं? आपको पता है? आप बता दो किसको बोलते हैं? नहीं, कहीं भी लिखा जाता है तो अगर कोई कहता है कि इसकी धर्म पत्नी है, उसका मतलब आप समझते हो? पवित्रता के मतलब आप समझते हो? ये चीज कंगना बताएगी ना कितनी पवित्रता है, कितनी धर्म पे वो विश्वास करती है और कितनी सती सावित्री है। ये कंगना बता दे। धर्म की रक्षक है वो, धर्म की रक्षक। वैसे धर्म के रक्षक इस देश की 140 करोड़ आबादी को नहीं चाहिए। बीजेपी और आरएसएस को वैसे धर्म रक्षक लोग मुबारक हो। वैसे लोगों के लिए देश की जनता जो वैसे धर्म रक्षक के देश की जनता को जरूरत नहीं है। आधार कार्ड लेके जाइएगा कंगना। हम नहीं जाएंगे भैया, हमको जरूरत ही नहीं है। सांसद हमारे भैया हमारे पास 102 सांसद है। हमारे कांग्रेस पार्टी के सिर्फ कांग्रेस पार्टी 102 सांसद है। हमको जरूरत पड़ेगा उनसे काम करवा लेंगे। वैसे मुझे कोई जरूरत है नहीं। अभिनेत्री है भाई, अभिनेत्री है। फिल्म में काम करे, जा करके वहाँ पे अपना स्क्रिप्ट जो दिया जाता है वो पढ़े।
वो संसद में क्या करेगी? जाके वहाँ पे काम करे। अभिनेत्री का काम वो होता है, जो नेता होता है उसका काम नेतागिरी करना होता है, समाज सेवा करना होता है, और जो डांसर होती है उसका काम होता है पब बार में जाकर के डांस करना। अलग अलग डिपार्टमेंट है, अलग अलग काम है भाई।